दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि भूत पिशाच इन सब के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं करते, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन सब के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे आदमी के बारे में बताने वाला हूँ जो इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था, लेकिन एक हादसे ने उसको इन सब चीज़ों पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया। विराट नाम का एक लड़का एक छोटे से कंपनी पर काम करता था और उस कंपनी में विराट को बहुत ही कम सैलरी भी मिलता था। इसी कारण से विराट हमेशा गुस्से में रहता था। विराट कुछ बड़ा करना चाहता था जिससे उसको नाम के साथ साथ अच्छा पैसा भी मिले। रात के करीब 11 बजे विराट बस स्टैंड पर जाकर खड़ा रहता है और बस का आने का इंतजार करता रहता है। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये था कि उस बस स्टैंड में विराट के अलावा और कोई था ही नहीं। तभी उस बस स्टैंड पर एक अजीब सा दिखने वाला तांत्रिक विराट के पास आकर खड़ा हो जाता है। इसे विराट थोड़ा गुस्सा हो जाता है और उस तांत्रिक को कहने लगता है, आप थोड़ा दूर खड़ा नहीं हो सकते क्या? इतना पास क्यों खड़े हो? हट जाओ यहाँ से। ये सुनकर वो तांत्रिक हंसकर कहने लगता है, मैं तुम्हारे बात को समझ सकता हूँ। अगर तुम मेरा बात मानोगे तो तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। ये सुनकर विराट कहने लगता है, बाबा क्या आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? वैसे भी मैं बहुत परेशानी में हूँ, मेरा और परेशानी मत बढ़ाओ। ये सुनकर वो तांत्रिक विराट को कहने लगता है, तुम्हारे साथ 3 दिन पहले कुछ गलत हुआ था और जिसके बारे में तुम किसी को बता भी नहीं सकते। उसके बाद वो तांत्रिक वो सब कुछ कहने लगता है जो कि विराट के साथ 3 दिन पहले ही हो चुका था और ये बात सिर्फ विराट के अलावा और किसी को भी पता नहीं था। उस तांत्रिक का बात सुनकर विराट एकदम दंग रह जाता है। उसके बाद विराट एक अजीब सी आवाज में कहने लगता है, क्या सच में मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं? उसके बाद वो तांत्रिक कहने लगता है, उसके लिए तुमको मेरे साथ चलना होगा। उस तांत्रिक का बात सुनकर विराट उस तांत्रिक के साथ जाने लगता है। उसके बाद वो तांत्रिक विराट को एक शमशान घाट पर ले जाता है और अपनी थैली से कुछ सामान निकालकर एक लकीर खींचने लगता है। उसके बाद वो तांत्रिक कहने लगता है, इसमें तुम्हारा हर सपना पूरा तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तुमको अपनी पहली संतान की बलि चढ़ाना पड़ेगा। ये सुनकर विराट थोड़ा डर जाता है और कहने लगता है, पहली संतान? अभी तक तो मेरा शादी भी नहीं हुआ है और पहली संतान कहाँ से आएगा? ये सुनकर वो तांत्रिक कहने लगता है, आज नहीं तो कल तुम्हारा शादी तो होगा ना, उस वक्त तुम्हारा पहला बच्चा मारा जाएगा। उसके बाद विराट बिना कुछ सोचे समझे उस तांत्रिक के बातों पर हामी भर देता है। उसके बाद वो तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। तभी उस तांत्रिक के आसपास बहुत सारी आत्माएं घूमने लगते हैं और वाकई में ये नज़ारा बहुत ही भयानक था। उसके बाद सारी आत्माएं उस तांत्रिक के शरीर पर प्रवेश कर लेते हैं। उसके बाद उस तांत्रिक की आंखें एकदम से लाल हो जाते हैं और वो तांत्रिक जमीन से उठकर हवा में उड़ने लगता है और ये सब देखकर विराट अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा होता है। विराट हॉस्पिटल के बाहर खड़ा होकर ये सोच रहा था कि लड़का होगा या लड़की, क्योंकि विराट की वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट होती है। थोड़ी देर बाद एक नर्स आकर विराट को कहने लगता है, मुबारक हो, आपका लड़का हुआ है। तभी विराट को एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है जिसका चेहरा पूरी तरह जल चुका होता है और उसके हाथ पर एक खून से लथपथ चाकू होता है। उसके बाद वो विराट के पास आकर कहने लगता है, मैं तुम्हारे बच्चे की बलि चढ़ाने के लिए आया हूँ। अब आगे क्या होगा? क्या विराट अपने बच्चे को बचा पाएगा? और आगे क्या होने वाला है विराट के साथ, जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। दोस्तों ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।